और आपके घर में टेलीफोन की सर्विस भी चालू हो जाएगी उसी प्लान में, आपको अलग से रिचार्ज नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में वेंडर आपका फ़ायदा उठा लेते हैं, कुछ लोग 10-10 हज़ार रुपये तक मांग लेते हैं। बीएसएनएल वाईफाई फ्री में अपने घर में कैसे लगवाए, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है और उन वीडियोस पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया हुआ है। कुछ लोग कमेंट करके ये बोल रहे हैं कि यार उनका वाईफाई तो फ्री में लग गया, लेकिन कुछ लोग कमेंट करके ये भी बोल रहे थे कि यार उनको प्रॉब्लम जा रही है वाईफाई लगवाने के लिए, कुछ वेंडर उनसे पैसे मांग रहा है। तो यदि आपसे भी कोई पैसे मांगता है वाईफाई लगवाने के लिए, तो इसका क्या सोल्यूशन है, आपको क्या करना चाहिए, आखिर में फ्री में आप कैसे बीएसएनएल का वाईफाई अपने घर में लगवा सकते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋषभ, आप देख रहे हैं टेक स्टार आरबी यूट्यूब चैनल। अब देखिए, जो फ्री बीएसएनएल वाईफाई वाली स्कीम है ये स्पेशली रूरल एरियाज के लिए, मतलब कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। लेकिन इस स्कीम का बेनिफिट सभी लोगों को मिल रहा है, जो लोग अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं, मतलब कि जो लोग शहरी क्षेत्रों में रहते हैं उनको भी फ्री में बीएसएनएल का वाईफाई मिल जा रहा है। अब आप कैसे अपने घर में फ्री में बीएसएनएल का वाईफाई कनेक्शन लगवा सकते हैं, तो बहुत ही आसान है। जैसे कि मैंने आपको बोला, आपको अपने पास के बीएसएनएल ऑफिस में जाना है। यदि आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, यदि आप गाँव में रहते हैं, तो आपको आपकी तहसील लेवल पे कोई ना कोई एक बीएसएनएल ऑफिस तो आपको देखने को मिल जाएगा, आपको वहां पर जाना है। और यदि आप अर्बन एरियाज में रहते हैं, शहरी क्षेत्रों में रहते हैं, तो आपको आपकी सिटी में ही कोई ना कोई बीएसएनएल का ऑफिस मिल जाएगा। यदि नहीं होगा तो आप सर्च कर लीजिएगा गूगल पे, या फिर आप गूगल मैप पे देख लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। आप नियरेस्ट बीएसएनएल ऑफिस में जाइए, उनसे बोलिए कि यार आप वाईफाई कनेक्शन लेना चाहते हैं, तो वो आपके यहाँ पर आकर देखेंगे, आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, फोटो वगैरह मांगेंगे और 1-2 दिन में आपके यहाँ पर कनेक्शन करके दे देते हैं। आपको फ्री में ओएनटी मिल जाता है। हाँ, साथ ही में कंप्लीट पूरा आपको ओके करके देंगे। आपको सिर्फ प्लान का जो भी पैसा होगा, जो भी आप प्लान सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि यदि आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपको 399 रुपये का प्लान 30 MB पर सेकंड की स्पीड के साथ मिल जाता है, प्लस जीएसटी आपको मतलब कोई 400 कुछ रुपये पे करना होगा। और यदि आप अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपको 449 प्लस जीएसटी पे करना होगा, जिसमें आपको 30 MB पर सेकंड की स्पीड मिल जाती है। और भी बहुत सारे प्लान है, आप उनसे पूछ लीजिएगा, आपको जितनी स्पीड चाहिए होगी आप उस हिसाब से प्लान सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो बस यही प्रोसेस होती है, बहुत ही आसान प्रोसेस होती है बीएसएनएल वाईफाई कनेक्शन को लगवाने के लिए। अब कुछ लोगों का ये सवाल रहता है कि यार वेंडर उनसे चार्ज मांग रहा है बीएसएनएल वाईफाई को लगवाने के लिए। तो भाई आप क्या करिए, आप वाईफाई लगवाने के लिए सबसे पहले आप बीएसएनएल ऑफिस में जाइए डायरेक्ट ही, न कि किसी वेंडर के पास। क्योंकि जो वेंडर होते हैं ना, इनका बीएसएनएल के साथ कुछ टाई अप होता है, कुछ सेटिंग होती है, और वेंडर का कुछ पैसा फंसा हुआ होता है, कुछ इन्वेस्ट रहता है उसमें, तो इसीलिए वो आपसे कुछ चार्ज करते हैं। कहीं कहीं पर तो 4,000 रुपये, 6,000 रुपये, 10-10 हज़ार रुपये मांग रहा है, सब बोल के कमेंट आया हुआ था पिछले वीडियोस में। तो आप क्या करिए, फर्स्ट प्रायोरिटी आप बीएसएनएल ऑफिस में जाकर, मतलब कि देखिए, वहाँ पर जाके बोलिए उनसे कि यार आपको कनेक्शन लेना है। यदि वहाँ पर भी बात नहीं बनती है, यदि वो आपसे वेंडर का एड्रेस, वेंडर का पता दे देते हैं जाकर, भैया इनसे कांटेक्ट कीजिए बोल के, तो आप वेंडर को कन्विंस कीजिए कि भाई बाकी कंपनी में, जैसे कि आप बीएसएनएल, सॉरी आप एयरटेल की बात कर लीजिए, जियो की बात कर लीजिए, उनमें तो यार वो लोग 6 महीने का प्लान का पैसा ले ले रहे हैं और वो भी फ्री में लग जा रहा है। मतलब कि आपको वहाँ पर ओएनटी या फिर किसी दूसरी चीज़ का, केबल वगैरह का चार्ज नहीं देना होता। तो आप वेंडर को बोलिएगा कि यार आप भी मुझसे 6 महीने के प्लान का पैसा ले लीजिए, मतलब कि आप 6 महीने का प्लान ले लीजिए और उनसे बोलिए कि आप फ्री में कनेक्शन करके दे दें। क्योंकि आप उनको 6 महीने का प्लान का पैसा दे रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, उनको ज़्यादा कमीशन बचेगा यदि आप कंपेयर करेंगे 1 महीने के प्लान से। तो ठीक है, आप ये बोल के देख सकते हैं। साथ ही में आपको कॉलिंग की भी सर्विस फ्री में मिल जाती है। बस आपको टेलीफोन लेना है 500-700 रुपये का, और आपके घर में टेलीफोन की सर्विस भी चालू हो जाएगी उसी प्लान में, आपको अलग से रिचार्ज नहीं करना पड़ेगा। और देखिए, आप अपने एरिया में ये भी पता कर लीजिएगा कि यार कोई दूसरी कंपनी की वाईफाई सर्विस तो आपके एरिया में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जहाँ पर कंपटीशन होता है ना, वहाँ पर कम पैसा लगता है। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि यार अर्बन एरियाज में क्या हो रहा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर जियो का फाइबर अवेलेबल है, एयरटेल का ब्रॉडबैंड अवेलेबल है। तो वैसी सिचुएशन में वहाँ पर शहरों में भी बीएसएनएल का फ्री में वाईफाई मिल जा रहा है कहीं कहीं पर, कमेंट करके कुछ लोग बोल रहे थे। तो ये कहानी रहती है। गाँव में क्या होता है कि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता। मोस्टली गांव में यार सिर्फ बीएसएनएल की ही सर्विस पहुंची हुई है। जैसे कि मेरे एरिया की यदि आप बात करो तो यहाँ पर सिर्फ बीएसएनएल का ही ऑप्शन है मेरे पास। यदि लेना है वाईफाई सर्विस तो मुझे बीएसएनएल के साथ ही जाना पड़ेगा, यहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में वेंडर आपका फायदा उठा लेते हैं, कुछ लोग 10-10 हज़ार रुपये तक मांग लेते हैं। तो ये चीज़ गलत है। ठीक है यार, 1-2 हज़ार रुपये आप मांग रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आप ज़्यादा पैसा चार्ज करें तो ये चीज़ गलत है। तो आप क्या करिए, आप अपने एरिया में पता कर लीजिए, यदि कोई दूसरी कंपनी की वाईफाई सर्विस अवेलेबल है तो आप उनसे बात करके देख लीजिए। यदि दूसरी कंपनी की वाईफाई सर्विस अवेलेबल है तो आपको कम ही पैसा लगेगा,
क्योंकि आपके पास ऑप्शन होंगे वहाँ पर, आप इसके साथ नहीं तो उसके साथ जाइएगा, जो आपसे कम चार्ज करे आप उसके साथ जा सकते हैं। बाकी ये थी BSNL वाईफाई की कहानी जो कि मैंने आपको बताया। कुछ और सवाल होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स दिया हुआ है, टेक्स्टर आर भी, आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि यार बना ही उस काम के लिए।